आज इस वीडियो में मैं आपको यूके की जो रियल सिचुएशन है वो बताने वाला हूँ। यूके की यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, रूल्स क्यों टफ हो रहे हैं और यूके में क्या आपको 2026 में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसका क्या फ्यूचर है। क्या यूके अब भी 2026 में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। इस वीडियो में मैं आपको यूके की जो रियल सिचुएशन है उस पर आपको अपडेट कर रहा हूँ। आपको पता है कि हमारा यूरोप स्टडी वीज़ा का बहुत ज़्यादा काम है और हमने यूके में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजा है। तो करंटली अगर आप यूके का प्लान करें और आप कंफ्यूज्ड हैं कि यूके को हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये एक वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं लेटेस्ट अपडेट्स आपको बता रहा हूँ कि यूके में इस टाइम पे क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, वीजा ट्रेंड क्या है और इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं 2026 में और 2027 में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या यूके में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो जिन लोगों के ये सारे सवाल हैं और वो एक वीडियो में इनको सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है और आप यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से या यूरोप स्टडी वीज़ा के हवाले से प्रोसीड करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें। इसके अलावा हमारा लाहौर में ऑफिस है, फैसलाबाद में ऑफिस है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी टीम आपको गाइड करेगी। वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होंगे उनका मैं खुद रिप्लाई करता हूँ और आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा वेली है, बहुत ज़्यादा बोगस मैसेजेस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लगता है रियल कस्टमर्स को जवाब देने में जो हमारे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे हमें कमेंट करते हैं। तो वीडियो का जो पहला सेक्शन है वो ये है कि यूके में करंट सिचुएशन क्या है और करंट अपडेट क्या है, यूके गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। सबसे पहले हम ये रियलिटी समझ लेते हैं कि यूके की गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा गोल है वो नेट जो माइग्रेशन रेट है उसको रिड्यूस करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर 2025 में भी यूके में स्टूडेंट वीजा जो अप्लाई किया गया वो 4,26,000 के राउंड अबाउट वहां पे एप्लीकेशंस थी और इतना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। आपको पता है कि जिस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो उस पर लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्राई करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये लास्ट चांस है। जैसे ही आपको लगता है सेल लगती है या कोई चीज दुकान बंद होने वाली है, स्टॉक खत्म होने वाला है, तो आवाम उसकी तरफ लपट पड़ती है। तो यही हाल जो है वो बेशक इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंजेस की लेकिन 2025 में यूके में इतनी ज्यादा वीजा एप्लीकेशन हुई। लेकिन यूके इस टाइम पे ये चाहता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स मिले। जो भी फेक स्टूडेंट्स थे जो सिर्फ यूके जाना चाहते थे और उनका पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं था, यूके उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये करंट सिचुएशन है। तो यूके बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ, यूके का फिल्टर जो है वो टाइट हो गया और वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को यूके के अंदर एंट्री चाहता है। अब ये वीडियो का दूसरा सेक्शन है जिसमें मैं जो करंट चेंजेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, जो मेजर चेंजेस हैं जो इम्पैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को, वो आपके सामने बता रहा हूँ। जो फर्स्ट चेंज है और नया एक सिस्टम जो है वो यूके ने लॉन्च किया है, ई वीजा सिस्टम। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इससे प्रोसेसिंग काफी तेज हो गई है। पहले जो आपके पासपोर्ट जो है वो वीएफएस में सबमिट होता था और उसके बाद उसके ऊपर वीजा स्टिकर पेस्ट होता था, तो यूके ने अपना ई वीजा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब आपका पासपोर्ट वहां पे सबमिट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा ये है कि आपका जो वीजा की सारी इंफॉर्मेशन है वो अब ऑनलाइन आ गई है, आपकी आईडी पे अवेलेबल है। आपको पासपोर्ट साथ रखने की जरूरत नहीं है, अपना स्टिकर जो है वो शो करने की जरूरत नहीं है। और ये कि ड्यूरिंग वीजा प्रोसेसिंग आप अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल आपने यूके के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ है और आप किसी और कंट्री में भी विजिट वीजा के लिए जाना चाहते हैं या कहीं और ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपका पासपोर्ट इस टाइम पे यूके में बाउंड नहीं है। ये एक मेजर अपडेट है जब जो नए स्टूडेंट जा रहे हैं वो ई वीजा के थ्रू जा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी मेजर चेंज है और यूके इसको कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, वो यूके ने अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी है। यूके ने अब जो बैंक स्टेटमेंट है उसको बढ़ा दिया है। अगर आप लंदन के अंदर रहते हैं तो आपको तकरीबन 1529 पाउंड पर मंथ शो करना होंगे और अगर आप लंदन से बाहर हैं तो आपको तकरीबन 1171 पाउंड पर मंथ शो करना होंगे। ये काफी ज्यादा तकरीबन पर मंथ के हिसाब से 200 से 300 पाउंड का ही इंक्रीमेंट आई है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से सबसे बड़ी अपडेट एक और ये है कि यूके ने बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन तो पहले होती थी लेकिन अब फाइनेंशियल प्रूफ्स भी मांग ली हैं कि आपके पास पैसा कहां से आया है, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। और ये चीजें सारी जो है वो यूके अब इन चीजों की तरफ, जैसे यूरोपियन कंट्रीज करते थे, आपकी लास्ट बैंक स्टेटमेंट्स, आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, तो इसकी तरफ भी अब यूके ने इंक्रीज कर दिया। और ये एक बड़ा स्ट्रेस वाली सिचुएशन है स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो इन सिचुएशन को पहले फेस नहीं करते थे। इन्वेस्टर से पैसे देते थे और बैंक स्टेटमेंट रखवा लेते थे, लेकिन अब ये सारा चैनल, सारा सिस्टम जो है वो अब इस पे मजीद यूके जो है वो इसको
रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया लास्ट 2 ईयर्स में, वो डिपेंडेंट का वीज़ा बंद करना था। यूके को ये समझ आ गई है कि अगर एक बंदा पढ़ाई के लिए आ रहा है तो उसके साथ जो 5 लोगों का टब्बर है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो 5 लोगों का टब्बर ना सिर्फ यूके के अंदर आपकी जो वो एम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को जनरेट कर रहा है, ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, बाहर से जो है इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, बच्चों को उनको हैंडल करना पड़ता है, स्कूलिंग में इशू है, हाउसिंग के क्राइसिस हैं। तो अब यूके ने बहुत सारी टॉप डिग्री प्रोग्राम्स में डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया था। इवन अब करंट अपडेट ये है कि यूके मास्टर्स बाय रिसर्च जो है प्रोग्राम, इसमें भी यूके यूनिवर्सिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप जो है वो डिपेंडेंट वाले केसेस को आपने प्रोसीड नहीं करना। तो जो करंट सिचुएशन है जिसमें आप यूके के अंदर जा सकते हैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ एमफिल और पीएचडी है। और अगर इसके लिए आप एक स्पेसिफिक, एक रिलेटेड ऑथेंटिक सोर्स चाहते हैं जिसमें हम ऑलरेडी बच्चों को अप्लाई करवाते हैं, बच्चों को सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेके देते हैं, उनका रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं, उनको इंटरव्यू की गाइडलाइंस देते हैं, एमफिल में अप्लाई करवाते हैं, पीएचडी में अप्लाई करवाते हैं, तो आप हमारे यूके के रिसर्च सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है। हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कपल्स के साथ भेजा और ये हमारी एक तरह की स्पेशलिटी है कि एमफिल और पीएचडी के एडमिशंस, क्योंकि हमारी जो टीम है वो हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी बंदा खुद इसको लीड कर रहा है, जो टीम मेंबर्स हैं वो भी पीएचडी हैं, एमफिल हैं, सो दे नो ऑल अबाउट द रिसर्च थिंग्स। अब जो चौथी बड़ी चेंज है वो ग्रेजुएट रूट जो वीज़ा है, जो इसको पीएसडब्ल्यू बोलते थे, इसको यूके ने कम कर दिया। बहुत ज़्यादा इस पे वीडियोज़ हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। तो ये तकरीबन 24 मंथ से 18 मंथ पे आ गया है। तो अब बच्चों को एक कम टाइम मिलेगा कि वो यूके के अंदर जो है वो नेक्स्ट जो है वो अपनी रेलिवेंट जॉब्स को सर्च कर सकें। अब जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे यूके के हवाले से सर्च हो रही है वो ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिया है। देखें, ये वो सिचुएशन है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स खुद लेके आए हैं। किस तरह लेके आए हैं? जाके यूनिवर्सिटीज़ को अटेंड ना करना, इलीगल हो जाना, साइलम क्लेम करना, और इसके अलावा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना जिसका पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में एक ग्रुप है जिसने बहुत ज़्यादा एक यूनिवर्सिटी को बेचा था। उस यूनिवर्सिटी में आपका कोई गली में बंदा भी चल रहा है, उसको हाथ पकड़ के आप उसके डॉक्यूमेंट्स यूके के लिए लगाएं तो यूके उसका वीज़ा दे देता था। तो करंट सिचुएशन में यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज को स्ट्रिक्ट किया है। उन्होंने जेन्युइन स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करना शुरू किया है, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का पूछा है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जहां पे आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ना तो उनका कैश विदड्रॉ होगा, ना उनमें कोई इशू होगा इस हवाले से कि वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। तो करंट जो सिचुएशन है इसमें यूके ने पाकिस्तान को बैन नहीं किया है, उन्होंने बस अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट किया है ताकि नेक्स्ट जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स यूके में पढ़ाई के बहाने एंटर होते थे वो कम हो जाएं। करंटली यूट्यूब पे ये ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट इस चीज़ पे बात कर रहे हैं अपने व्यूज़ गेन करने के हवाले से कि यूके बंद हो गया, यूके इम्पॉसिबल है, यूके नहीं आप जा सकते। तो ऐसा कोई भी रियलिटी में सीन नहीं है। यूके टफ ज़रूर हुआ है लेकिन यूके बंद नहीं हुआ है। यूके ने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, यूके ने क्वांटिटी को रिड्यूस किया है। तो इस टाइम पे यूके में स्किल्ड स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, यूके जेन्युइन एकेडमिक प्रोफाइल वाले बच्चे चाहता है, यूके जेन्युइन इंग्लिश टेस्ट वाले बच्चे चाहता है, यूके ऐसे स्टूडेंट्स को वेलकम करेगा जिनका एक क्लियर कैरियर प्लान हो, जिन्होंने जो लास्ट डिग्रीज हैं वो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में की हों, उनका एक्सपीरियंस हो और वो फ्यूचर सब्जेक्ट्स उस डिग्री के हवाले से सिलेक्ट कर रहे हों। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं यूके के हवाले से? 2026, 27 और 28 इनटेक तक यूके क्या करने वाला है? यूके को इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बंद कर दे। यूके की यूनिवर्सिटीज का मेजरली 20 to 30% बजट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से जनरेट होता है। यूके जेन्युइन स्टूडेंट्स जो रियल एकेडमिक प्रोफाइल वाले बच्चे हैं उनको वेलकम करता है, उनको अकोमोडेट करेगा, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन बच्चों को कंपटीशन कम मिलेगा। पहले एक बच्चा जा रहा था हाई सीजीपीए वाला, हाई एकेडमिक प्रोफाइल वाला, जब वो जॉब मार्केट में जाता था तो वहां पे उसको पता है कि एक 50% मार्क्स वाला बच्चा भी उससे कम पैसों में वही जॉब जो है वो करने को तैयार बैठा है। तो तब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो रही है। दूसरा करंट ट्रेंड ये है कि अब यूके ने जो इजी एडमिशन रूट था उसको बंद करने वाला है। यूके अब आपके एकेडमिक्स को देखने वाला है, यूके आपके इंग्लिश टेस्ट को देखने वाला है। जो बच्चे भी डन बेस्ड टेस्ट की तरफ जाते थे, स्कैम टेस्ट की तरफ जाते थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे टॉफल की तरफ जा रहे हैं, उसको डन बेस्ड करवा रहे हैं, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड, पता नहीं कितने तरह के टेस्ट जो है वो यूके की यूनिवर्सिटीज जो है वो इनको एक्सेप्ट कर रही थी। तो करंट जो सिचुएशन है इसमें एकेडमिक टेस्ट में आइल्स और पीटी मोस्ट रिकमेंडेड टेस्ट हैं। टॉफल भी रिकमेंडेड टेस्ट है लेकिन वो अगर आपने खुद किया हो तो बेटर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपके इंटरव्यू की बेस्ट प्रेपरेशन होनी चाहिए। वही रट्टे वाले इंटरव्यू वाले बच्चे अब यूके में चलने वाले नहीं है।
तीसरा, स्टूडेंट्स के लिए यूके के हवाले से खासी बड़ी डिबेट है और इस पे वाइट पेपर आने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा यूके से रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो आपकी हार्डर सेटलमेंट है। यूके कैरियर पाथ के थ्रू बच्चों को सेटलमेंट देना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि अगर जो रेलिवेंट फील्ड में बच्चे, हाई प्रोफेशनल डिग्रीज के बच्चे रेलिवेंट फील्ड के अंदर अगर जॉब कर लेते हैं, तो अगर उनको यूके के अंदर रहने में कोई मसला नहीं है, तो जो पीआर उनको 5 साल में मिलनी थी वो 10 साल में भी मिल सकती है और वो ईजिली यूके के अंदर स्टे कर सकते हैं। तो यूके अपना जो इमिग्रेशन का जो रूट जिसको स्टूडेंट यूज करते थे कि जस्ट 5 ईयर्स का पता भी नहीं चलता, 2 साल आप पढ़ाई में लगा देते हैं, उसके बाद आप ऐसे जॉब्स में कभी वीजा स्विच कर रहे हैं, तो उन कैटेगरी से निकल के अब यूके जो है वो अपने पीआर के पीरियड को प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो जो बच्चे भी जेन्युइन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई यूके की यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है उसमें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यूके में प्रॉब्लम नहीं है। चौथा जो यूके ट्रेंड लेके आ रहा है कि जो बच्चे भी इनोवेटिव हैं, जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप की खसूसियात हैं, जो अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं, जो नोवेल आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, तो उनको ऐसे पाथवेज दिए जाएं कि वो उस वीजा कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएं। जैसे ग्लोबल टैलेंट वीजा है, इनोवेटर वीजा है, फाउंडर वीजा है। तो यूके ऐसे इनोवेटर फाउंडर वीजा की तरफ जो है वो आपको वेलकम करता है। आप अपना बिजनेस रजिस्टर करें, उनकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, तब आपकी पीआर भी जल्दी हो जाएगी और आपको यूके जो है वो अकोमोडेट भी कर लेगा। अब लास्ट पार्ट के क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यूके के अंदर अप्लाई करना चाहिए। डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। आप सिर्फ ये ना सोचें कि कंसल्टेंट आपको गाइड कर रहा है कि उसका हैवी कमीशन है। आप हम यूरोप को डील करते हैं, अगर आप यूरोप का प्रोसेस करवाएंगे हम उसकी भी फीस ले लेंगे। यूके एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अच्छी प्रोफाइल है, जिनके पास जेन्युइन इंग्लिश टेस्ट है, जिनके पास बजट है और जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में वर्ल्ड लीडिंग कंट्री के अंदर सेटल होना चाहते हैं, जहाँ पे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ उनको इनकम जनरेट हो, उनके फैमिली का फ्यूचर हो और कल वो बच्चों के साथ ईजिली वहाँ पे सेटल हो सके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर। देखें, जब आप मास्टर्स के लिए बाहर जाते हैं तो आपने तकरीबन अपनी जिंदगी के 24-25 साल पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुजारे हुए हैं। आप बैचलर में जाते हैं तो 20-22 साल, तो पाकिस्तान के साथ आपकी टाइज खत्म नहीं हो सकती। आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, आपको एक अलहदा जुबान नहीं आती। तो इस हवाले से यूके डेफिनेटली बड़ा रिकमेंडेड है जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल के लिए, जिनका क्लियर जो कैरियर पाथ है और इसके अलावा जो फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, शॉर्टकट चाहते हैं सेटलमेंट के हवाले से, मिस यूज करना चाहते हैं अपने वीजा को, तो तब आपके लिए यूके बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपकी लो प्रोफाइल है, आपको यूके का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको दूसरे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे हैं, मेरे इस चैनल पे वीडियोस हैं जिसमें मैं 50% वाले बच्चे को भी अकोमोडेट कर रहा हूँ, लो बजट वाले बच्चे को भी अकोमोडेट कर रहा हूँ और ऐसे कंट्रीज बता रहा हूँ जिनमें आपके वीजा लगने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। उसके लिए आप हमारे इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।